अगली सरकार पर भाजपा का भी लगा ठप्पा। राजनाथ ने की सरकार की तस्दीक। निर्मल ने कहा तारीख अब बिल्कुल दूर नहीं। बारामूला में तहसीलदार की गैरहाजिरी पर उठ रहे हैं सवाल। बड़गाम के हरन गांव में हिरनों की भी नहीं बुझ सकती है प्यास। दस्तगीर साहब की तामीर नौ जियारत हुई मुकम्मल। कल खोला गया ज़ायरीन के लिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं सन्ना एजाज। अभी तक का उर्दू शुमारा लेकर उर्दू शुमारे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार। दिल्ली इंतखाबात से पहले ही जम्मू कश्मीर में जारी सियासी डेडलॉक अब ख़त्म होने का इम्कान पैदा हुआ है, जिस दौरान कयास आराइयाँ और चिमगोइयों को ख़त्म करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर में नई सरकार की तश्कील को वक़्त का मामला करार देते हुए वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बताया है कि ज़िमन में भाजपा की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं और रियासत की दूसरी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाने का वाज़ेह इशारा देते हुए बताया कि दोनों पार्टियों के दरमियान हुकूमत साजी के मामले पर कई मामलात पर इत्तफाक़ राय पैदा हुआ है और इसी इत्तफाक़ की बुनियाद पर राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले इंतखाबात में सीटों का बंटवारा भी हुआ है। इधर भाजपा ने जम्मू कश्मीर में नई सरकार तश्कील देने के हवाले से अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं और माना जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में 10 फरवरी तक पीडीपी और भाजपा का हुकूमती इत्तेहाद सामने आ सकता है। इधर जहां रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार के क़याम पर मुख्तलिफ अंदाजे और अटकलियां लगाई जा रही है, वहीं भाजपा के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया है कि रियासत में भाजपा और पीडीपी की सरकार बनने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि दोनों जमातों के दरमियान कई मामलों पर इत्तेफाक हो ही चुका है और अब सिर्फ चंद एक मामलों को लेकर बातचीत जारी है, जिसकी वजह से सरकार बनने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। ताहम उन्होंने बताया कि वक्त थोड़ा और लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। एक ऐसा जम्मू कश्मीर में जैसी स्थिति है और जिस प्रकार का मैंडेट आया है, इसके लिए समय तो लगना स्वाभाविक था और मुझे लगता है कि वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो गई हैं और जो कुछ बाकी रहती हैं वो थोड़े दिनों में हो जाएंगी और उसके बाद एक स्थायी और एक जो है बिल्कुल पारदर्शी सरकार बनेगी और लोगों की जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो ख्वाहिशात है, उनको पूरा करने वाली सरकार बनेगी। देखिए लगभग स्पष्ट है। हो सकता है एक दो मुद्दा ऐसा होगा, ऐसी दो बातें होंगी जिसके ऊपर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी राज्यसभा हमारे लिए प्राथमिकता है, वो हम सीट कैसे उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ बातें एक से साथ साथ दूसरी बात भी चली है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस प्रकार की जो स्थिति जो है स्टेलमेट है वो ठीक हो और आने वाले समय में एक अच्छी सरकार बने। इसी दौरान पीडीपी ने फौज को हासिल खसूसी इख्तियारात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ा करते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर को फौजी कवानीन के तहत नहीं चलाया जा सकता है, बल्कि जिस तरह मुल्क की दूसरी रियासतों में एक मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम है, वैसा ही निज़ाम जम्मू कश्मीर रियासत में भी होना ज़रूरी है। पार्टी तर्जुमान नईम अख्तर ने बीजेपी के एक लीडर की तरफ से दिए गए बयान कि आपसपा कानून को मरहला वार नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि इससे मिलिटेंट एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल होकर अपनी राह हमवार कर सकते हैं, के जवाब में पीडीपी तर्जुमान नईम अख्तर ने बताया कि रियासत को फौजी कवानीन के बजाय जमहूरी तर्ज पर चलाया जाए, जिसके लिए आपसपा जैसे कानून को हटाना लाजमी है। इधर रिटर्निंग ऑफिसर काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट ने कल कागजात नामजदगी की छानबीन के बाद दुरुस्त पाए गए 7 उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी की है और जो उम्मीदवार राज्यसभा के इन 4 नशस्तों के लिए चुनाव मैदान में हैं, उनमें पीडीपी के फयाज अहमद मीर और नज़ीर अहमद लावे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू और नासिर असलवानी, भाजपा के शमशीर सिंह और चंदर मोहन शर्मा और कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद शामिल हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है और राज्यसभा की इन 4 नशस्तों के लिए 7 फरवरी को जम्मू कश्मीर में इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे।
आस्तान आलिया गौसल आज़म पीर दस्तगीर साहब की तामीर नौशुदा इमारत ज़ायरीन के लिए अब खोल दी गई है और यहाँ एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया था, जिस दौरान अक़ीदतमंद मोए शरीफ दस्तगीर साहब के दीदार से फैज़याब हुए। श्रीनगर के खानियार इलाके में वाक़ा 11वीं सदी के वली कामिल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ पीर दस्तगीर साहब के आस्तान आलिया की तारीख़ी इमारत तकरीबन 3 साल पहले आग की एक वारदात में खाकस्तर हुई थी और उसकी तामीर नव के बाद इसे अब ज़ायरीन के लिए वक़फ़ किया जा चुका है। जब आग की वारदात हुई थी, जब ज़ियारत शरीफ जो शहीद हो गई थी, फिर जो हमने शिफ्ट किया था, वो जो उस वक्त जो सिचुएशन हुई थी, फिर मैंने शिफ्टेड बैक टू, हमने यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया था टेम्परेरी। तो अब इंशाल्लाह आज ज़ियारत पाक भी तैयार हो चुकी है अप्रॉक्सीमेटली, तो नाउ इंशाल्लाह वी आर शिफ्टिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे ये क़याम पज़ीर थी पहले। इंशाल्लाह आज हम वो वापस शिफ्ट कर रहे हैं परमानेंटली। उधर बानिहाल में सखावत सेंटर की तरफ से मुनक़्क़द एक तकरीब पर बच्चों में नमात भी तकसीम की। सखावत सेंटर में ज़्यादातर यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दिया जाता है और बानिहाल में मुनक़्क़द कल की तकरीब पर इनामात हासिल करने वाले बच्चों में खुशी पाई जा रही थी। मलीगाम से हैं, तो ये मरहूम हमारे साथी जो थे खालिद हुसैन साहब, शायद साहब उनको जानते होंगे, आरईटी टीचर थे, एक्सीडेंट में कुछ साल पहले उनकी मौत हुई थी। ये खालिद हुसैन साहब की लड़की है, मलीगाम पलना से है। निसार शफीक नायक, सना मोहम्मद शफीक नायक। जिन बच्चों ने यहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया आज तक इन 10 सालों में, तकरीबन इस एग्ज़ाम से हमारी तकरीबन 10 बच्चे इस वक्त डॉक्टरी ट्रेनिंग करते हैं। वो हमारे पास रिकॉर्ड है जिन्होंने यहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, क्योंकि ये हम एक तरबियत देते हैं बच्चों को। आपको एंट्रेंस में किस किस्म के पेपर होंगे, एक समझ लो एक ट्रेनिंग कोर्स होता है हमारा ये एग्ज़ाम। इंशाल्लाह हम इसमें बड़े कामयाब रहे। हमारे तकरीबन 10 बच्चे हैं जिन्होंने इस वक्त तक ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फिर आगे अपने इंटरनेस में डॉक्टरी, इस वक्त डॉक्टरी पोस्ट पे तैनात है। तो और कुछ बच्चे हमारे इंजीनियरिंग पोस्ट पे तैनात है। माशाल्लाह हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कर लेते हैं कि हमारी कोशिशों से, हमारी ये छोटी सी अदना सा कोशिश है, जिसमें थोड़ा सा यहाँ के बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस और कंपटीशन का जो जहन है वो बढ़ता है। चलिए अब अगली खबर आपको हम बताते चलें और अगली खबर कोई इतला गुमशुदगी नहीं है, बल्कि हम ये खबर बारामूला में तहसीलदार के दफ्तर पर अक्सर ताला ही लगा रहता है और मुकामी लोग दफ्तर पर लगे ताले से परेशान रहते हैं। अफसर तो इस ताले या तहसीलदार की मौज मस्ती पर यही कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, अवाम परेशान है और अफसरान को समझाए कौन कि बारामूला में आवाम परेशान है। और अफसरान तहसीलदार के गैर हाजिरी पर यही कहते हैं कि भाई कोई मामला नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे तहसीलदार कभी कभी गायब हो ही जाते हैं। तो क्या है बारामूला में तहसीलदार की गुमशुदगी का मामला या तहसीलदार की गैर हाजिरी का मामला, यह हम दिखाते हैं आपको इस अगली रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में आए दिन सरकारी मुलाजमीन के काम न करने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन जब सरकार के बड़े ओहदेदार ही काम न करें तो वहां निचले मुलाजिम का क्या कहा जा सकता है। ये बारामूला के तहसीलदार और नायब तहसीलदार का दफ्तर है और इल्जाम है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार जब मर्जी हो आ जाते हैं और वो भी हफ्ते में 1 दिन के लिए। आज रात पे गो मे योर कहीं। अब जरा इसकी भी सुने। इस बुजुर्ग को कई दिन इस दफ्तर के चक्कर काटते हुए हैं, लेकिन तहसीलदार साहब की गैर हाजिरी इसको महंगी पड़ रही है। कागज तहसीलदार साहब सुबह आम अगर कागज दस्तखत कर दस्तखत ये खातून भी दुखों से मारी है और जहां इसको अपना कोई गम हो या ना हो, लेकिन तहसीलदार के ना आने से ये और भी गमगीन है।
दस्खत अत करनाउन तहसीलदार साहब तो सह आज ये कहें दस्खत अत करनाउन तहसीलदार साहब तो सह आज ये कहें। जम्मू कश्मीर में तहसीलदार, जमादार और हवालदार सबकी कहानी एक जैसी है। और जरा ये भी देखें तहसीलदार से बड़े ओहदेदार तहसीलदार की गैर हाजिरी पर क्या कहते हैं। तहसीलदार से कोई कहते हैं ना, नहीं तहसीलदार से तना मेरे नंबर सर भाई अगर तो आगे से बनर दिया सर अच्छा क्या एक दो ऐसी का गुडबाउंड प्रोजेक्ट है ये कुछ मसला है और कर मिस नहीं तहसीलदार को। जी हाँ, बड़े साहब को तहसीलदार साहब की गैर हाजिरी कोई बड़ा मसला नहीं है और होगा भी कैसे। परेशान तो आवाम है, ये बड़े साहब थोड़ी परेशान हैं और इस पर कोई क्या कहे कुछ बताया ही नहीं जा सकता। बारामूला से इरशाद अहमद के साथ सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। चलिए, आपने देखा बारामूला में तहसीलदार नहीं, आवाम परेशान है। लेकिन इस खबर का एक तारीख पहलू हम आपको बताते ही चले, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हमारी टीम जब असिस्टेंट कमिश्नर के पास गई कि तहसीलदार साहब नहीं है, उनके मामले में नोटिस लाया, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब का बयान शायद आपने सुना होगा कि कश्मीरी में बोला उन्होंने कि ये कुछ मामले से कौन सी बड़ी बात है, यानी उनके लिए तहसीलदार नहीं आ रहा है और ये कोई बड़ा मामला नहीं। आवाम परेशान हो रही है, खवातीन वहाँ पर परेशान है, बुजुर्ग दूर दूर से, किसी को राशन कार्ड बनाना है, किसी को स्टेट सब्जेक्ट बनाना है और बिना तहसीलदार के कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन तहसीलदार नहीं और असिस्टेंट कमिश्नर ये कहते हैं कि ये कुछ बड़ मामला मुझिना बेका काम, यानी आपको मीडिया वालों को और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको तहसीलदार की गुमशुदगी, तहसीलदार की गैर हाजिरी खटक रही है। और लगातार ये खबरें आ रही थी बारामूला से कि वहाँ पे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब अपने दरवाजे को ताला लगा के रखे हुए, एक चपरासी वहाँ पे होता है और दफ्तर का कोई भी दूसरा मुलाजिम वहाँ पे नहीं आते, ना वहाँ पे उनके जो SO है या दूसरे लोग वो आते हैं और ना खुद तहसीलदार आता है। क्योंकि जब अफसर नहीं आएगा, तहसीलदार नहीं आएगा तो नायब साहब कहाँ आएंगे, गिरदावर साहब कहाँ आएंगे, और पटवारी की तो मौज मस्ती होती है तहसीलदार के बिना। तो ये खबर का पहलू, और जम्मू कश्मीर में अब गवर्नर रूल है और तहसीलदार या जमादार या थानेदार जितने भी हैं, उन्हें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार होती थी उनमें एक बड़ी आदत इस तरह की होती थी कि मनमानी चलती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल है और गवर्नर NN वोहरा अपने कायदे और कानून के लिए दुनिया भर में माने जाते हैं। और अब ये ही खबर का मकसद यही है कि गवर्नर इस पर इंक्वायरी करे कि कहाँ है तहसीलदार, और असिस्टेंट कमिश्नर कैसे कह सकते हैं कि तहसीलदार कोई गैर हाजिर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब दूसरी खबर, और दूसरी खबर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा पुलिस लाइन में सैलाब से मुतासरा लोगों में इमदादी साज सामान तकसीम किया है। इस मौके पर मुतासिर ने कम्बल और दूसरी चीज़ें तकसीम की गई, जबकि जनूबी कश्मीर के DIG ने एक जिम सेंटर का भी यहाँ पे इफ्ताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंसानी जज्बे के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा रियासत की आवाम की खिदमत की है और सैलाब के दौरान जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना किरदार निभाया है वो काबिल तारीफ है। पूरा पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा के जुडिक्शन में उसको टेकअप किया गया और सिविक एक्शन जो प्रोग्राम है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, उसमें उस गांव को ऑन करने के बाद वहाँ 666 लोग 666 वैसे लोग जो फ्लड ज़दा थे उनको उनके बीच ब्लैंकेट्स, 2 ब्लैंकेट्स और टी कप सेट्स उनको मुहैया कराया गया। साथ ही एक प्राइमरी स्कूल पदगामपुरा में ही उसे करीब 25 डेस्क और टेबल उस स्कूल के प्राइमरी स्कूल को मुहैया कराया गया है। सिविक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरमा की आमद के साथ ही बिजली की आंख मचोली शुरू होती है और बडगाम जिले में बिजली की आंख मचोली नहीं, बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उनकी मरम्मत ना करने का सिलसिला जारी है। लोग अक्सर शिकायतें करते हैं कि महकमा जिले में बिजली ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं करता है और महकमे का मानना है कि ज़िले में एक ही ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर है। तहम बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से ये सेंटर आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। महकमे के खिलाफ यहाँ के लोग नालान हैं और गवर्नर से इस मामले की मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। यह पावर वनो सह कहें तिज त्रावान शाम वन 6 बजे हसा त्रो पावर वर सौद शे निवान पे 8:30 तान कुन ति जाए पावर नून लान तम खस्त। आज गई इलेक्शन ब्रो पोस त्रित ट्रांसफार्मर बिल्कुल तम ट्रांसफार्मर गसान
इशू कहें तम अगस्तस मज आम ट्रांसफार्मर 7 अगस्त त्रावन हकीम साहबन त्रमित बिल्कुल हेकान कर खाली दाज करान और योर ट्रांसफार्मर सुन सोड़ ये बडगामस मज बिल्कुल करान कहें बिल्कुल। और अगली खबर में हम चलेंगे ठेकेदारों की जम्मू कश्मीर के इकनॉमिक मामलात की और वाजिबुल अदा हुकूमत की वागजारी को लेकर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ठेकेदारों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार के पास पड़े 9 करोड़ से ज़्यादा रुपए की अदायगी की मांग है। और इस मौके पर ठेकेदारों ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उन्हें जहनी परेशानी में सरकार जानबूझकर मुब्तला कर रही है। यहाँ पर ठेकेदारों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ठेकेदारों पर हाथ भी चलाए और कुछ ठेकेदारों को गिरफ्तार भी किया। और ठेकेदार जो माशरे का एक ज़िय्ज़त तबका समझा जाता है, कल पुलिस के हथे भी चढ़ा। मामला पैसे का था। आगे बढ़ो, 900 करोड़ हमारी आउटस्टैंडिंग है इस वक्त, जो इस वक्त ट्रेजरी में पड़ी हुई है और कि दफ्तरों में पड़ी हुई है। बिलें जो हमारी सबमिट हो गई, जो हमारा वर्कडन क्लेम है वो हमारे कंसर्न ऑफिसों में पड़ी हुई है, जो हमने टेंटेटिव कैलकुलेशन आज तक की कम से कम 900 करोड़ हमारी आउटस्टैंडिंग है आज तक। इससे 10 दिन पहले हमने गवर्नमेंट को इंतबाह किया था प्रेस के वसादत से 26 जनवरी तक हमारी जितनी भी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती की बात है अभी तक गवर्नमेंट ने जो हमारी 900 करोड़ आउटस्टैंडिंग है गवर्नमेंट दफ्तरों में जो क्लेम में जो हमारी पड़ी हुई है, अभी तक वो लेबलिटी हमारी 900 करोड़ की शक्ल में जो है वो अभी तक क्लियर नहीं। ठेकेदारों की वाजिबुल अदा हुकूमत, 900 करोड़ और जम्मू कश्मीर का इकनॉमिक बहरान। लेकिन इस पर अच्छी खबर यह भी है कि गवर्नर एन वोरा आज दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में वो इकनॉमिक पैकेज पे मामले पे खास बात भी करेंगे। और अगली खबर में हम आपको बताते चलें कि श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा था और मुजाहरा था पटवारियों का। लेकिन पटवारी के बारे में जम्मू कश्मीर में आम राय ये भी है कि एक ज़िय्ज़त तबका है मुआशरे का, लेकिन कल का मुजाहरा करके कुछ बात और भी सामने आई। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पटवारी जिन्हें इलाके में इज्जत है उन्होंने पोल तो नहीं खोल दी अपने मुजाहरा करके। तो क्या है मुजाहरा पटवारियों का, क्यों है पटवारियों का मुजाहरा, हम आपको दिखाते हैं इस अगली रिपोर्ट में। इनसे मिलिए, इन्हें पटवारी कहा जाता है। पटवारी किसी भी पटवार के तहसीलदार से कम नहीं होता है और जम्मू कश्मीर में ये कहावत भी आम है कि पटवारी से बात करने के बाद किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं। अहमद की टोपी महमूद के सर पहनाने में इनका कोई सानी नहीं। सैलाब किसको आया और किसको नहीं ये सिर्फ पटवारी को ही पता होता है और ये पटवारी की मर्जी और मुख्तारी है कि वो किसको परेशान लिखे और किसको परेशान करे। पटवारी अक्सर किसी को खातिर में नहीं लाता था, लेकिन अब शायद या तो जमाना बदला है या फिर पटवारी की किस्मत, और यूं पटवारी भी बीच सड़क पर आ पहुंचा है। हमारी डीपीसी को प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि 2.5 साल से हमारी जो है महकमाना डीपीसी वो नहीं हो पा रही है। मुख्तलिफ वजूहात और बहानों को जो मद्देनजर बनाया जा रहा है। हम एक हैं, आवाज दो। पटवारियों के लिए कभी उम्मीद भी जागी थी, लेकिन ऊपर वाला भी देख रहा था और यूं एक नई उम्मीद भी जागी, लेकिन फिर भी बात नहीं बन सकी। पिछले 2-2.5 महीने से 3 महीने से जब से मिस्टर रोहित कंसल साहब ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का चार्ज संभाला है, उन्होंने सिंसियरली जो है एफर्ट्स किए हमारी डीपीसी के लिए और उन्होंने डेट फिक्स किया था 6 सितंबर का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त सैलाब आ गया और हमारी डीपीसी नहीं हो पाई। तारीख पर एक और तारीख फिर लगी और इस तारीख पर भी उम्मीद बर नहीं आ सकी। कहें किसी की आह शायद काम कर गई। उन्होंने नेक्स्ट डेट जो है 29 आज का डेट उन्होंने फिक्स किया था डीपीसी के लिए और अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में उनको लद्दाख का दौरा करना पड़ा और आज दूसरी बार हमारी डीपीसी जो है नहीं हो पाई और 2.5 साल से जो है हम लगातार यही मांग कर रहे हैं कि महकमा की जो डीपीसी है वो वक्त पर हो जाए। पटवारियों के मामले पर तारीख लगती जा रही है और जहां कानून के मुताबिक हर 6 माह बाद डीपीसी होना चाहिए थी, वहीं अभी मालूम नहीं और कितनी गिरदावरी होगी। ये जो हर 6 माह बाद इनको एज पर रूल जो डीपीसी कंडक्ट करनी थी, लेकिन 2.5 साल गुजर गए लेकिन डीपीसी नहीं हो पा रही है।
जम्मू कश्मीर में पटवारी पावरफुल होता था, लेकिन पटवारी ने सड़क पर आकर शायद कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि कहते हैं ना, खुल गई मुट्ठी तो खाक की। सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। हमारी डीपीसी को चंद के बतौर एसोसिएशन खुल गई मुट्ठी तो खाक की। ये श्रीनगर में कल का मुजाहरा, और पटवारी को माशरे का एक ज़ेज़त तबका समझा जाता था, पावरफुल समझा जाता था, और कुछ लोग कल ये भी कह रहे थे कि कहीं पटवारी ने सड़क पर आके पब्लिक में ये बता ही दिया कि हम भी परेशान हैं। और अगली खबर में पिछले साल तबाहकुन सैलाब ने जहां पुलवामा के बेगबोरा में रिहायशी कुंभों को नुकसान पहुंचाया था, वहीं अब मुकामी लोगों ने इलाके में फ्लड चैनल बनाने की मांग की है। मुकामी लोगों का मानना है कि सरकार अभी तक इलाके में फ्लड चैनल बनाने में नाकाम रही है, और मुकामी लोग रिहायशी मकान तामीर करने से इसलिए कतरा रहे हैं। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा है कि मुश्किलात हैं इलाके में और मुश्किलात का अजाला करना ज़रूरी है। तो सैलाब की वजह से यहाँ पे बहुत डिवास्टेशन हो गई, तबाही हो गई, और जो यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे कम से कम 300 फैमिलियाँ हैं, और मोस्ट ऑफ द फैमिली जो थी वो फ्लड में बह गई, उनकी जो मकान थे वो बह गए फ्लड की वजह से। अब हम इसमें पड़ गए कि वो परसों ऐलान हुआ कि यहाँ से जो फ्लड चल रहे हैं वो डगरीपोरा से यहाँ उधर तक जा रहे हैं, तो अब हम बीच में फंस गए। और अगली खबर में जम्मू कश्मीर, एक बार फिर, और जम्मू कश्मीर के कुदरती ज़खायर दुनिया भर में माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। दुनिया नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर भी जम्मू कश्मीर के वादी कश्मीर में है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसी पानी पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। पीने के पानी को लेकर लोग परेशान हैं, और जब शहरों में पानी नहीं हो, जहाँ सरकार होती है, जहाँ मीडिया होता है, जहाँ सब पहुँचते हैं, तो गाँव देहात में क्या हाल होगा। श्रीनगर का बडगाम और बडगाम का हरन इलाका लगभग श्रीनगर से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर, और हरन इलाके में 60 साल आज़ादी गुजरने के बाद भी सरकार साफ पानी मुहैया नहीं करा सकी है। 60 साल गुजरने के बाद भी, जब आज़ाद मुल्क हुआ हो, 60 साल हुए हो, तब भी आवाम को साफ पानी नहीं मुहैया किया जा सका हो, तो वहाँ पे उम्मीद क्या है तरक्की की? कब पहुँचेंगे हम चांद पर, कब हम सूरज को देखेंगे? अगली रिपोर्ट हमारी बडगाम के हरन से, जहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को, साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वापस ये बडगाम है, यहाँ आपको बहुत कुछ अगर मिल भी जाए, लेकिन पीने का पानी यहाँ आपको नहीं मिलेगा। सड़क के किनारे पानी के जखीरे से यहाँ हर किसी को पानी लाना पड़ता है, और पानी हासिल करने के लिए यहाँ कतार भी लगती है। हरन नाम का ये गांव बडगाम जिला हेडक्वार्टर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि शहर श्रीनगर यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और हरन में पानी न होने की वजह से हरियाली तो हो ही नहीं सकती है। जब तक मुझे पूरा याद है, जब से मेरी फिक्र हुई है, तब से हमें ये पानी का कोई मुश्किल का अजाला नहीं हो पाया आज तक। और बहुत सारी स्कीमें यहाँ पर लागू चालू की गई थी। पहले ज़माने में एक लाइन नस्लापोरा से होकर आई, वो भी नाकाम हो गई। फिर बहुत सारे फंड्स इसमें निकाले गए गवर्नमेंट की तरफ से। पिछले ही साल एक लाइन यहाँ वारस संगम से होकर आई, लेकिन पानी हमें नहीं मिला। यहाँ पाइपें बिछाई लोगों ने, ठेकेदार ने ये बिल निकाली, लेकिन पानी नहीं आज तक मिला। यहाँ के मुकामी लोग पानी की कमी को बड़ी बदकिस्मती कहते हुए अब सरकार और एमएलए पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है, और उनका मानना है कि सरकार और एमएलए उनके नाम पर सिर्फ कमाई करते हुए हर साल कागजों में उन्हें पानी तो पिलाते गए, लेकिन वो कागज सिर्फ ऑडिट के लिए बनाए जाते थे, आवाम को पानी पिलाने के लिए नहीं। रोज बरोज यहाँ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जॉइंटिस हो जाता है, या कोई कैसे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में या बच्चों में, तो हमें सदियों से इसका सामना करना पड़ा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बडगाम से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, या अगर हम श्रीनगर जाएंगे तो सिर्फ 10 किलोमीटर आते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारी माँ बहनें कैसे यहाँ पानी ले जाते हैं। और ये आज का ही मसला नहीं है, मुझे लगता है कि मैं मेरे बचपन से मैं हमेशा यही देखते आ रहा हूँ कि पानी का कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। जिला इंतजामिया उम्मीद से है, और जिला इंतजामिया को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हस्बी रिवायत सभी नलों से पानी बहेगा। वो दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर में जिला इंतजामिया क्या,
कोई भी वादा अक्सर पूरा नहीं होता है। देखना पड़ेगा कि क्या वजह है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है तो जितने भी गांव है डिस्ट्रिक्ट में वो सब कनेक्टेड हैं पाइपलाइन से और सब गांव में पानी मिलता है। बेशक पानी 24/7 नहीं मिलता होगा, लेकिन औकात पर जो मखसूस किए हैं उन गाँव में तो उसमें पानी मिलता है। अब पानी का प्रेशर है वहाँ पर या क्या इशू है, ये मैं XNPHG से बात करके इसके बारे में फिर बता सकता हूँ। देखिए, इसमें लापरवाही कहीं नहीं हुई है। ये जो इस वक्त जब वहाँ जो पानी लाइन जाती है पाइप सप्लाई, वो शोलीपोरा एसआर से जाती है। चूँकि हरन बहुत दूर है उस एसआर से, टेल एंड पे है। ऊपर सोर्स में भी डिप्लेशन आजकल हो रहा है, नालों में भी पानी कम हो रहा है, जो यहाँ पे स्प्रिंग सोर्स है वो भी डिप्लीट हो रहे हैं, तो वहाँ पानी कम मकदार में पहुँचता है, ये हम मानते हैं। लेकिन उसके लिए हमने उनको वहाँ एडिशनल टैंकर सर्विस भी दी हुई है। अब ये थोड़े दिनों के लिए उनको ये थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी खुशकिस्मती ही कहिए, क्योंकि अब हम थोड़ी ही मुद्दत में दो हफ्तों के बाद ही एक रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम का इनाग्रेशन हो रहा है स्टेट में। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले की हर कहानी निराली है और बडगाम जो श्रीनगर से तकरीबन 10 किलोमीटर ही दूर है, में सरकार के सभी काम निराले हैं और अब उम्मीद ही है, ताहम उम्मीद कब बार आएगी ये कोई थोड़ी ही बता सकता है। बडगाम से सईद रूफ और सईद मंजूर के साथ सनम एजाज, JK चैनल, दिल्ली। बडगाम के हरन इलाके में पानी की शिकायत, पानी की परेशानी और बडगाम की इंतजामिया कहना है कि थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिएगा। अमेरिका, बरतानिया और दूसरे ममालिक चांद पर पानी तलाश कर रहे हैं और यहाँ ज़मीन पर रहने वालों को जम्मू कश्मीर में पानी नहीं मिलता है, साफ़ पानी नहीं मिलता है। और अलमिया ये है कि जम्मू कश्मीर के हर तरफ पहाड़ हो या मैदान, पानी ही पानी बहता है, लेकिन आवाम तक ये पानी पहुँचाने के लिए सरकार 60 साल में भी कामयाब नहीं हो पा रही है। तो क्या है ये सारा मंजर, ये हम आपको जारी रखेंगे अगले बुलेटिन में भी, लेकिन फिलहाल अभी तक के इस बुलेटिन में दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।